हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किद्दां चंगे? चलो तुसी चंगे तो बहुत, असी भी चंगे। और असी तो होर चंगिया हो ही जाना है क्योंकि बारिश आ रही है, साढ़े इत्थे मीह पै रहा है, मौसम बहुत सुहावना हो गया है। तो इत्थे मैं लगी हुई हाँ सब्जी बनान, और ये सब्जी बनती है आलू की खटका सब्जी, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और ये अक्सर हम खाते हैं पूड़ी के साथ। तो मेरा तो प्लान यही है कि इसके साथ पूड़ी बनाऊंगी, लेकिन बेटे ने ये लंच ले जाना है, वो आज कहीं जा रहा है। तो उसने कहा कि मम्मी आप रहने दो, क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ढीली सी हो रही है। तो उसने कहा कि आप रहने दो, आप सिर्फ रोटी पराठा ही मुझे बना के दे दो। तो उसका ये सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है, पर अभी बच्चे सोए पड़े हैं और मौसम अच्छा था तो मेरे भी थोड़ा लेज़ीपन सा आ रहा था। तो मैं यहाँ रूम में बैठ गई हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो भी करना होता है, यहाँ रूम का मौसम बहुत सुहावना रहता है, तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। और आप गौर कीजिएगा कि खिड़की में से आपको दिख रहे होंगे पेड़ हिलते हुए, क्योंकि मैंने खिड़की के बाहर भी थोड़े से प्लांट लगा रखे हैं। और खिड़की के बाहर मेरी क्यारी है, तो वहाँ जो अमरूद का पेड़ लगा हुआ है वो खूब हिल रहा है। और सामने दूसरी क्यारी में लगा हुआ है नीम का पेड़। तो वो सब की हवा आती है, ठंडा सा मौसम हो जाता है। और जिन लोगों की खिड़की के बाहर प्लांट लगे होते हैं, उन्हें पता होता है कि कितना अच्छा लगता है जब हम लोग रूम से ही, खिड़कियों से ही देख लेते हैं बाहर का वेदर। तो और मेरी इसके साथ साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक भी कीजिएगा और मुझे आप लोग सपोर्ट करिएगा। ये मेरी आपसे बहुत बड़ी वाली रिक्वेस्ट भी है और उम्मीद भी है। तो बस यहाँ मैं थोड़ा सा अपना योगा एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि कभी बीच में हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, क्योंकि डेली रूटीन एक जैसी कभी भी किसी की नहीं होती। तो बस अब हो गया है हमारे सबके ब्रेकफास्ट का टाइम। तो मैंने बेटे के लिए भी लंच बनाना था और ब्रेकफास्ट भी बनाना था। आज थोड़े से नॉर्मल ही पराठे बना रही हूँ, स्टफिंग वाले कुछ भी नहीं बना पा रही। तो बस जल्दी जल्दी अब मैं कर रही हूँ यहाँ ब्रेकफास्ट और साथ में उसके लंच की तैयारी। तो कुछ लोगों के कमेंट आए कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है। तो अभी फ़िलहाल मैं डिटेल में कुछ नहीं आपको बता पाऊँगी, क्योंकि यूट्यूब काफ़ी बड़ा सोशल मीडिया है। तो कुछ बातें जो ऐसी होती हैं कि नहीं हम लोग बता पाते, हर चीज़ नहीं शेयर कर पाते। तो बस फिर मैं आपको कभी इस चीज़ का जवाब दूँगी जब मुझे खुद को लगेगा कि ये सही टाइम है। तो बस यहाँ कर दिया है बेटे का लंच मैंने रेडी, और अब हम सब ब्रेकफास्ट खा लेंगे। और ये देखिए, ये अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, और इस बारिश ने अच्छी खासी ठंड कर दी है। बहुत अच्छा मौसम हो गया है, एसी वगैरह किसी को भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो इस टाइम पे हम लोग बाहर पोर्च वगैरह में बैठ के काफ़ी इंजॉय करते हैं, लेकिन आज कुछ हाय और ही गाइस, प्रॉब्लम हो आज गई तो है। मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उठा ही नहीं जा रहा। बस सुबह उठ के अब इन लोगों को नाश्ता लंच दे दिया है, और अब आगे का काम करने की अभी तक हिम्मत नहीं पड़ रही। कोशिश कर रही हूँ, टैबलेट ली है। इतना ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा है, इतना ज़्यादा कि और पैरों में खास कर इतना पेन हो रहा है कि मेरे को अपने पैरों पे खड़े होना ही भारी पड़ रहा है। इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है लेग्स में भी, और पूरी बॉडी में ऐंठन हुई पड़ी है। और डॉक्टर से जो मैंने मेडिसिन ली है वो अब फर्स्ट टाइम ली है। तो रात को मैंने ली थी, तो उससे नींद तो काफ़ी आ रही है, मगर उसका साइड इफ़ेक्ट इतना हुआ है कि मेरा जो सिर है बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। इतना ज़्यादा भारी हो गया है कि ऐसे लग रहा है सुन्न हो गया, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं हो रही। और पता नहीं अब आज का मैं वीडियो भी बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा। और अब देखो, बिस्तर भी अभी तक वैसे ही फैले पड़े हैं, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, काम तो करना ही है, क्योंकि बच्चों की जॉब है, वो अपना अब उठेंगे और अपना करेंगे और फिर अपनी ड्यूटी पे रहेंगे। बेटे को मैंने भेज दिया है लंच दे के, अब देखो आगे क्या करती हूँ। और फ़िलहाल तो अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन आप सोचो कि इस मजबूरी में जब काम करने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बॉडी इतनी ज़्यादा पेन हो रही है,
और नई दवाई लेने से मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया है, पत्थर की तरह हो गया है और नींद आई जा रही है नींद। और आपको पता ही है कि जब नींद आ रही हो और उस टाइम उठ के काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। तो देखो अभी तक बिस्तर भी नहीं मैंने लपेटे, सारे बिस्तर यहीं के यहीं पड़े हुए हैं। ये देखो कुछ भी मैंने अभी बेड वेड क्लीन नहीं करा, वैसे ही पड़ा हुआ है सब। मैं सोच रही हूँ कि पहले अब फिर मैंने सिकाई भी करी है और अब फिर दवाई ली है कि आज कुछ अभी दवाई से थोड़ा सा आराम आता है। जो इतनी मेरी नर्व्स में दर्द है कि वो झेल ही नहीं जा रही है मुझसे। अगर अब फिर आराम आता है तो उठती हूँ और आगे का काम करती हूँ। कभी कभी तो ऐसे लगता है ना कि इस बीमारी से जब इतनी परेशान हो जाती हूँ मैं कि इतना बॉडी पेन होता है कि झेला नहीं जाता। तो लगता है सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाओ, लेकिन कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ भी नहीं आता। क्योंकि ये जो हमारी गृहस्थी है ना, ये इतना खूबसूरत पिंजरा है कि इसको ना हम तोड़ सकते हैं ना हम छोड़ सकते हैं, हमको इसी में ही रहना होता है। तो आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उठती हूँ थोड़ा सा अब बेटर फील कर रही हूँ और चिंता भी लगी हुई है कि फिर लंच कैसे बनाऊँगी। और अब ये देखो मैंने ना क्या करा है कि कमर की सिकाई कर ली है। ये सिकाई वाला एक होता है जो बेल्ट सी होती है, उससे अब मैंने काफ़ी कमर में सिकाई करी है तो थोड़ा सा आराम आया है। तो बस अब फिर मैं उठ गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है, मेडिसिन ले ली है फिर से। तो अब मैं उठी हूँ तो अब ये बेड क्लीन करूँगी, साथ में करूँगी कुछ लंच की तैयारी। अब बेटियाँ भी उठ चुकी हैं और उन्होंने मशीन वगैरह चला दी है क्योंकि उन्होंने बेडशीट वगैरह अपनी चेंज करी है, तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। इधर से मौसम ख़राब हो रहा है तो उन्होंने कहा मशीन हम चला देते हैं। मैंने कहा चलो कुछ काम तो तुम कर लो और फिर मैं उसके बाद आगे का सारा काम निपटाती हूँ। तो अब उनका फिर टाइम भी हो गया है, जो जॉब का उनकी टाइमिंग है, तो मैं उन पे भी ज़्यादा लोड नहीं डाल सकती। तो वो अपनी मर्ज़ी से, खुशी से जो काम करना चाहती हैं वो कर लें, बाकी तो फिर मैं निपटाने के लिए बैठी ही हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि जब ऐसी हालत हो जाती है, बीमार जब इंसान होता है, तो काम बिल्कुल करने को मन नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी है, मजबूरी कह लीजिए, कितनी बड़ी मजबूरी है हम लोगों के लिए कि हमें ये काम बीमारी में भी करना पड़ता है। दिल तो करता है ना कि इस टाइम बहुत सारा रो या चिल्लाओ। एक तो आपको परेशानी हो रही है, दूसरा आपको टेंशन है कि घर का काम करना है और जिस बेड पे खुद मुझे लेटना है अगर उसकी साफ़ सफाई ना हुई हो तो लेटना भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे मैं कितनी ही बीमार होती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फटाफट अपना बेड तो साफ़ कर ही लूँ। और उसके बाद ये अब मक्खन रखा था, अभी भी मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और ना बैंड हुआ जा रहा है मुझसे ना कुछ। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ माएँ ही कर पाती हैं, बच्चों को इतना आइडिया नहीं हो पाता। तो ये मैंने नया मक्खन निकाल रखा था और ये पुराने वाले मक्खन को फिर मैं घी बना लेती हूँ। इससे बर्तन भी खाली हो जाते हैं और फ्रिज भी थोड़ा मैसी-मैसी होने से बच जाता है और ये फ्रेश देसी घी फिर मैं पराठों में यूज़ कर लेती हूँ। तो इधर मैं बना रही हूँ देसी घी और साथ में मैंने रख दिया गर्म पानी कि शायद मुझे गर्म पानी पीने से थोड़ा-सा फ़र्क मिल जाए। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि मुझे पता नहीं चलता कि मेरी वात बिगड़ गई है या मेरा पित्त बढ़ गया है, क्या हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे पानी में भिगो रही हूँ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ, इसको भिगो के रख देती हूँ। इसको मैं कुछ घंटे बाद पी लूँगी क्योंकि मुझे ऐसे घर के फ़ॉर्मूले अपने लिए बहुत सारे करने पड़ते हैं। मुझे ज़्यादा जो मेडिसिन है एलोपैथिक भी सूट नहीं होती, मुझे बहुत भयंकर वाली एलर्जी हो जाती है। तो बस अब दोनों लड़कियाँ उठी हुई हैं, वो अपने लिए थोड़ा बहुत जो बनाना है बना रही हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया था। तो वो देर से उठती हैं तो उनका फिर ब्रेकफ़ास्ट मैं अभी अब आजकल नहीं बना रही। तो बस कपड़े गए हैं धुल, तो मैंने कहा चलो अब मैं थोड़ा-सा डाल ही लूँ क्योंकि ऐसा होता है कि माँओं के ऊपर होती है पूरी ज़िम्मेदारी और चाहे फिर वो मतलब कितनी भी बीमार हों, वो इन कामों से छुटकारा नहीं पा सकती। उन्हें हर हाल में, हर मजबूरी में, हर दर्द में, हर परेशानी में, हर टेंशन में, हर थकान में ये काम करने ही पड़ते हैं। तो बस इसी मजबूरी को दिल दिमाग पे ना बड़ा अजीब-अजीब सा होने लग जाता है जब आप ज़्यादा ही बीमार हो जाते हो, तो कभी-कभी आप लो फ़ील करते हो और फिर सोचते हो कि काश ये काम आज मुझे ना करने पड़ते। जबकि आज मेरा पूरा दिल कर रहा था कि मैं पूरा दिन रेस्ट करूँ और मैं आराम से अपना दिन बिताऊँ, फुल रेस्ट हो मुझे और मैं कोई मूवी, सीरियल वग़ैरह देख लूँ। लेकिन ऐसा हम औरतों की किस्मत में कहाँ, बिल्कुल भी नहीं।
तो बस ये थोड़ा थोड़ा काम करती जाऊंगी जितना मेरे से हो पाएगा, क्योंकि करना तो हमने ही है। तो बस इसी के साथ मैं करूंगी आज वीडियो का एंड। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि फिर बोर ना हो जाओ आप लोग भी। और फिर मैं यहाँ करूँगी अब लंच की तैयारी कि बच्चे अब क्या खाएंगे। तो फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिए। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत बड़ा वाला धन्यवाद है। तो चलो फिर मैं करनी हाँ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।